किसी से हट के, मतलब किसी के साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, उसको लात मार के फिर किसी से जाकर शादी कर लूं या किसी से रिलेशनशिप बना लूं, इसको क्या कहोगे आप? एक तरह से ये घटिया काम है। कुछ फ्रेंड हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल टूटा हुआ है, जो रिलेशनशिप में रहना चाहते थे लेकिन उनका रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हुआ। सब लोगों में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सिमिलर देखा है कि भाई उसकी आज भी बहुत याद आती है। सालों बीत गए फिर भी यार आज रोना आता है, ऐसा क्यों? सब कुछ समझ लिया, समझे भाई? कहते हैं सब कुछ समझ लिया, जान भी लिया, और मुझे मालूम है कि वो वापस नहीं आएगा या आएगी, लेकिन वो आएगा तो भी हम मना कर देंगे, ठीक है? फिर भी बहुत खाली लगता है। लोग कहते हैं कि आप काम करो, मैं काम भी दबा के करता हूं। लोग कहते हैं ट्रैवलिंग करो, वो भी करता हूं। यहां तक लोग कहते हैं कि आपको जिस चीज में खुशी मिले वो सब काम करो। उन लोगों का कहना है कि मैं सब कुछ कर लिया, फिर भी उनका एक क्वेश्चन रहता है कि अब करूं क्या? जो भी लोग ब्रेकअप होने के बाद सालों परेशान रहते हैं, उन लोगों में हम लोगों ने एक चीज कॉमन देखा है। मालूम है वो क्या है? वो अपने खुशी के लिए हर काम करते हैं, लेकिन उसमें एक काम करते नहीं है। मालूम है वो क्या है? किसी और लड़की से या लड़के से प्यार। एक जेन्युइन पर्सन जो होता है उसको खुद को संभालने में ही सालों लग जाता है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। जब सालों बाद उनको एक्सपीरियंस होता है, जब वो पेन से निकलते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी गया तो हो सकता है कि मेरे साथ फिर वही हो। तो वो ये काम करते नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अकेले रहोगे तो आपको वो दर्द फील होगा, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप से बढ़ के आगे आए हो, और प्लस आपको अकेला फील भी होगा क्योंकि आप अकेले हो। तो इस चीज से कैसे डील करें? उनका क्वेश्चन यही है कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए। अगर आप किसी रिलेशनशिप से छूटकर अकेले रह गए तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रहे थे, जैसे 5 साल 6 साल 4 साल, मतलब कई साल आपने दिए रिलेशनशिप, उसके बाद आप अकेले हो गए, तो उसका इम्पैक्ट आगे के कुछ सालों पर दिखेगा। 100% नहीं, जैसे इंटेंसिटी ब्रेकअप के समय ज्यादा होती है लेकिन धीरे धीरे कम होती जाती है। मेमोरीज परेशान करती है। सबके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहता है जिसकी वजह से वो इंसान आगे फ्यूचर में इन्फेक्टेड थोड़ा बहुत ही होता है। सबके पास वो इंटेलिजेंस लेवल नहीं है जो अपने नजरिए को एकदम से बदल ले। सही बात है, क्योंकि पास्ट में जो चीजें हुई वो कहानी बन बन के बार बार हमारे सामने आएगी। एक बनावटी कहानी, कभी रियलिस्टिक कहानी, आपको लगेगा कि हाँ यही हुआ था मेरे साथ, और बार बार आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आएंगे। देखिए, जो 4 जगह मुंह मार रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए प्यार मोहब्बत की कोई मायने ही नहीं है। उसकी तो बात ही करने लायक नहीं है। कोई भी चीज को लॉन्ग टाइम में देखा करो। क्या वो एक्चुअल में मेरे लिए सही पर्सन होता अगर वो मेरे साथ रहता? जो आपका अभी ही साथ नहीं दिया, आपको छोड़ के चला गया, तो वो लॉन्ग टाइम में आपके लिए कैसे सही हो सकता है? आप इसको भी जान लो। ये भी समझो कि अगर वो आपकी, जैसे आपको लास्ट में वो रुलाया, सोचो आपकी जिंदगी में होता तो वो आपको कितना रुलाता। और ये भी बता रहा हूं, अगर वो वापस भी आ जाए आपकी जिंदगी में, आप पहले की तरह उसके साथ नहीं रह पाओगे। ये ठीक वैसे ही होगा किसी मुर्दे को जिंदा करना। देखिए, कोई भी पेन इतना बड़ा नहीं होता है कि आपको लाइफ टाइम परेशान कर सके। आप जेन्युइन हो और अकेले हो, इसलिए आप ज्यादा परेशान हो रहे हो। थोड़ा लगता भी है यहाँ पे, अकेले रहने वालों को थोड़ा सा लगता है, ठीक है, पूरी तरह रिलीफ पाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ फ्री हो जाओगे। क्योंकि ये भी एक कठोर सच है कि किसी भी बात से, किसी भी पास्ट में हुए इंसिडेंट से आप मरते दम तक आप इन्फेक्टेड नहीं रह सकते। नहीं, कितना भी बड़ा पेन रहे। तो कहने का मतलब क्या मरते दम तक मैं वेट करूं? नहीं, कुछ सालों में, कुछ महीनों में वो भूलना तय है, क्योंकि भगवान ने चीजों को ऐसे ही
डेवलप किया है। आप जितना भी टाइम वेस्ट करोगे इस चीज में कि थिंकिंग के लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जिस टाइम आप इस थिंकिंग से निकलोगे तो आपको खुद पर रिग्रेट होगा कि मैंने अपना टाइम कितना सोचने में खराब कर दिया, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए। देखो एक चीज समझो, किसी से हट के, मतलब किसी के साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, उसको लात मार के फिर किसी से जाकर शादी कर लूं या किसी से रिलेशनशिप बना लूं, इसको क्या कहोगे आप? एक तरह से ये घटिया काम है। वो अलग की बात है कि मेरी मजबूरी थी, मैं लड़की हूं, मैं लड़की होने का टैग मुझे लगा है, तो मेरे घर वाले मेरे को प्रेशर दे रहे, तो वो आपको पहले देख लेना चाहिए था। किसी की जिंदगी की खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ से बढ़कर कुछ कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं। बात यह है कि अगर आप खड़े थे उस इंसान को करने के लिए शादी, और वो इंसान आपको छोड़ के चला गया और आप अकेले रहे और सालों आप अकेले रहे, तो नो डाउट कि आपने एक चीज सही किया कि आप अपने आप को टाइम दिए, क्योंकि एक इंसान से हट के फिर दूसरे इंसान के साथ जाओ, एक जेन्युइन पर्सन ये कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मैं अपनी अगर बात करूं, क्योंकि मुझे खुद को टाइम देना होगा। उसके साथ एकदम घुले मिले हुए थे, अपने आप को उसके यादों से, उसकी हर एक चीज से खुद को रिमूव करना होगा। हमको रिमूव करने में टाइम लगता है, वो नहीं कि दूसरे से जाके फिर दिमाग हर तरह से जुड़ गए। वहां पे तो क्या होगा, आप अपनी प्रॉब्लम को रिप्लेस कर रहे हो एक तरह से, फिर मेंटली हट रहे हो, दूसरे से मेंटली जुड़ जा रहे हो आप। मतलब वो कमजोरी का प्रदर्शन है आपके कि हम अकेले रह ही नहीं सकते। सही बात है, हमको कोई ना कोई चाहिए, हमको कोई ना कोई चाहिए। तो आप कमजोरी का प्रदर्शन नहीं कर रहे हो अगर अकेले हो, तो आप अपने स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। आप फिर आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, आपका कलेजा पत्थर का हो जाएगा। फिर ये बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद तब जब आप किसी के साथ रिलेशन में जाओगे, इसका बेनिफिट दूसरा होगा, बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप किसी से जुड़ोगे। सही बात है कि एक टाइम तो आएगा जब आपको किसी के साथ बंधन में बनना पड़ेगा, ठीक है, वो तो शादी तो होनी। तो जो भी आपका पेन है, जो भी आपका अकेलापन है, वो हर एक चीज समय के साथ साथ खत्म हो जाएगा। कम से कम इतना तो हुआ ना कि आपने किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। ये बहुत बड़ा हमारे साथ हुआ, चलो कोई नहीं, ऊपर वाला है, उसका फैसला वो करेगा, मैंने नहीं किया, इतना काफी है। सही बात है। एक रिलेशनशिप के हटने के बाद फिर अपने आप को संभालना, उतने टाइम तक जब तक आप अकेले हो, उस चीज को हैंडल करना, उस पेन को सहना, फिर आप, जाहिर सी बात है कि शादी तो करना ही पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद जब शादी में जाओगे, शादी के रिलेशन में जाओगे, तो खुद पर भी तो प्राउड फील होगा यार कि जो भी किया यार मैंने गलत नहीं किया। तो इस चीज के लिए यार आप सभी लोगों को सलूट है मेरे तरफ से, जो किसी की लाइफ बर्बाद नहीं की।